आजकल मामूली बातों पर घर जिस तरह से टूट रहे हैं वो बहुत ही अफ़सोसनाक है। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि बेटे की शादी इसलिए की थी कि घर में खुशहाली आएगी, लेकिन हमें क्या मालूम था कि शादी के कुछ वक्त बाद हमारा घर बिल्कुल तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बदसलूकियाँ शुरू हो जाएंगी। हमारी बात कभी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब लोग तमाशा देखते हैं। ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है, और इसके अलावा बात इससे भी ज़्यादा ऊपर तक पहुंचती है। वो कब है कि जब मामूली बातों के झगड़े पुलिस थानों तक जाते हैं। ऐसी बातों के झगड़े बाहर जाते हैं, पंचायतें होती हैं और पुलिस थानों तक जाते हैं कि जिन्हें अगर बैठकर के सुलझा लिया जाए तो वो आसानी से सुलझ सकते हैं। और इससे भी तकलीफ़ दह बात क्या है? इससे तकलीफ़ दह बात यह है कि मामूली झगड़ों पर घर टूट जाते हैं। जी हाँ, घर टूट जाते हैं, और ये बहुत ही अफसोसनाक विषय है। अगर वक्त रहते इस पर गौर व फिक्र नहीं किया गया तो फिर आने वाले समय में काफ़ी दुखद परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आज बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनकी बीवी ने बर्बाद कर दी, उनकी ज़िंदगी उनके बेटे की पत्नी ने बर्बाद कर दी, उनकी ज़िंदगी उनके दामाद ने बर्बाद कर दी। दरअसल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसके लिए लोग खुद ज़िम्मेदार होते हैं। वो कैसे? जैसे कि एक साहब ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी एक बहुत अच्छे घराने में की। बेटे का जहाँ रिश्ता किया वो लोग काफ़ी पैसे वाले, और उनके घर में 2 नौकर काम किया करते थे, और लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी, तो उन्होंने वहाँ रिश्ता कर दिया। रिश्ता होने के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ वक्त तक तो सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके बेटे की पत्नी पर घर की जिम्मेदारी आन पड़ी तो उसने घर में काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे यहाँ तो नौकर काम करते हैं, मैं कोई ऐसे वैसे घर की थोड़ा ही हूँ। अब जब ज़्यादा बार पहले उसको समझाया गया, फिर उसके बाद ये हालात हो गए कि वो अपने घर जाकर के बैठ गई और काफ़ी वक्त से वहीं पर बैठी हुई रही, और उसको किसी तरीके से लाया गया। न जाने किस किस तरीके के मामले रहे। अब फ़िलहाल उनकी स्थिति क्या है ये तो वही जाने। अब यहाँ बिगाड़ कैसे पैदा हुआ? जैसा कि उन साहब ने बताया कि हमने अपने बेटे की शादी बहुत बड़े घर में की थी, उसके यहाँ नौकर काम करते थे। अरे भाई, जब तुम अपने बेटे की शादी ऐसे घर में कर रहे हो कि जिसके यहाँ 2-2 या 4-4 नौकर काम करते हों, और फिर उस लड़की को आप अपने घर में बहू बना कर के ला रहे हो, तो अगर 4 नौकर उसके घर में थे, होना तो ये चाहिए कि आपके घर में 8 होने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 नौकर तो आपके घर में भी होने चाहिए। अब वो साहब कहने लगे कि मेरी हैसियत तो इतनी नहीं, क्या रिश्ता करते वक्त आपने अपनी हैसियत नहीं देखी, या फिर आप एकदम से जोश में आ गए कि नहीं बहुत अच्छा घराना मिल रहा है, पैसे वाले लोग मिल रहे हैं। इसी सोच ने घर को तबाही के कगार पर ला दिया, क्योंकि जिस लड़की से अपने बेटे की शादी की वो नाज़ो नखरों में पली थी। दूसरी बात ये था उसके घर का माहौल ऐसा था कि वहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी, और जब 4 नौकर काम करते थे तो जाहिर सी बात है उस लड़की को घर का काम करने की क्या ज़रूरत रही होगी। करती होगी तो थोड़ा बहुत काम कर लेती होगी। अब ससुराल में आने के बाद आपने सारी जिम्मेदारी उसके ज़िम्मे में डाल दी, तो उस बेचारी का क्या कसूर? क्योंकि वो जिस माहौल में पली उससे बेहतर माहौल उसको ससुराल में मिलना चाहिए था, मगर बेहतर तो क्या मिलता, वो बिल्कुल ही माहौल ख़त्म हो गया एक तरीके से। वहाँ 4 नौकर थे, यहाँ उसको सारा काम खुद करना पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत लोगों की सोच ये भी है कि वो हमारा भी ख्याल रखें, हमारे माँ बाप का भी ख्याल रखें, और हमारी बहनों का भी ख्याल रखें। अरे भाई, एक औरत आई है वो सबका ख्याल कैसे रख सकती है? इस तरीके की सोच पे को भी अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। देखिए, पहले ही अगर इन बातों को सोच कर के शादी या रिश्ता किया जाए तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में घर नहीं टूटेंगे और घर तबाह नहीं होंगे जैसे आज मामूली बातों पर हो रहे हैं। जहेज़ का लालच बिल्कुल मत रखिए, और हाँ, ऐसी जगह शादी कीजिए जो कि गरीब हैं, आपसे ज़्यादा गरीब हैं। देखिए, उसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आप किसी गरीब की बेटी से अपने बेटे की शादी करेंगे, सबसे बड़ा सवाब पुण्य आप ये कमाएंगे कि आपने गरीब की बेटी से शादी की है। दूसरी बात, और
जो समाज में गरीब लड़कियां हैं जो कि जिनकी उम्रें काफ़ी हो गई हैं लेकिन उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, उनकी शादियां हो सकेंगी। आपको जब लोग देखेंगे कि किसी अच्छे पैसे वाले शख्स ने अगर चाहता अब बहुत अमीर घर में शादी करता लेकिन उसने गरीब घर से बेटी ली, और तो जाहिर सी बात है कि इसका लोगों पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दरअसल सिर्फ ज़बानी बातें कहने से या कोई मुहिम ज़बानी चलाने से और सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने भर से कुछ ख़ास होने वाला नहीं है। इसके लिए किरदार पेश करने की ज़रूरत है, यानी कि इन सभी बातों को चरितार्थ करने की ज़रूरत है, तभी हम एक माहौल बना सकते हैं और जो मामूली बातों पर घर टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसको रोका जा सकता है।